और पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में है। हद्दे निगाह कम हो जाने के बायस मोटरवे M1 और M2 को बंद कर दिया गया है। मंजर धुंधला जाने के बायस इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है। इस्लामाबाद से खारियां की जानिब सफ़र करने की इजाज़त नहीं। लाहौर से खारियां और मरी से इस्लामाबाद के दरमियान भी धुंध का राज है। चीचावतनी और मुल्तान के अतराफ के इलाकों में शदीद ओस छाई हुई है। आपको बताएं कि पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम हो जाने के बायस मोटरवे 1 और M2 को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि मंजर धुंधला जाने के बायस इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि इस्लामाबाद से खारियां की जानिब सफ़र करने की इजाज़त नहीं है और लाहौर से खारियां और मरी से इस्लामाबाद के दरमियान भी धुंध का राज है। चीचावतनी और मुल्तान के अतराफ भी शदीद ओस छाई हुई है। पंजाब के मैदानी इलाके हैं जो कि बदस्तूर धुंध की लपेट में हैं और धुंध के बायस हद निगाह भी कम हो गई है और हद निगाह कम होने के बायस भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई रोज़ से मोटरवे पर ट्रैफिक हादसात हो रहे थे धुंध के बायस, और अब मोटरवे M1 और 2 को बंद किया गया है ताकि हादसात को रोका जा सके। सादिया तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर उनसे हम बात करेंगे। सादिया, शुक्रिया आपके वक्त का। तो धुंध छाई हुई है पंजाब भर में और मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। यकीनन हमें सिर्फ एहतियात और एहतियात ही बरतनी है। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एहतियात हमें बरतनी है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी जो है हुकूमत क्या कर रही है उसमें। लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से मैंने कोई ऐसे इक़दाम नहीं देखे, क्योंकि रोज़ाना सुबह के टाइम पे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे यहाँ लोगों को ऑफिसेज जाना होता है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता कॉलेजेस खुल चुके हैं, बच्चों को कॉलेजेस जाना होता है, 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होता है। तो कोई इक़दाम नहीं है इस किस्म के धुंध के टाइम पे जो है वो गाड़ी चलाने वालों को बहुत मसाइल होते हैं। लेकिन हमारे हुकूमत की तरफ से मुझे कोई इक़दाम अब तक नहीं दिखे कि इसके लिए कोई इक़दाम उन्होंने किए हो कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, क्योंकि पंजाब साइड पे जैसे आप कह रही हैं उस साइड पे हमें बहुत ज़्यादा धुंध मिलती है। सिंध में भी होती है लेकिन पंजाब साइड पे ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तक तो कोई इक़दाम नहीं है। अपनी सेफ्टी आपके तहत लोग जो है वो चल रहे हैं। अच्छा सादिया, आप कहती हैं कि हुकूमती इक़दामात नज़र नहीं आते, तो मोटरवेज को तो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। जी, लेकिन आप खुद सोचिए कि मोटरवेज जो हैं, बहुत सारी जगहों पे मोटरवेज डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। मोटरवेज के लिए कई लोग ऐसे भी हैं जिनका रोज़ाना, जैसे अगर मैं यहाँ कराची की बात करूँ तो हमारे यहाँ हैदराबाद से कराची कई लोग रोज़ाना आना जाना है उनका। अगर इस तरह आप मोटरवे बंद कर देंगे तो वो कैसे आ जाएंगे? उनकी नौकरियाँ कराची में हैं, रहते वो हैदराबाद में, लेकिन आते जाते हैं रोज़ाना वो। सादिया, ये भी बताइएगा, क्या माहौल पर भी असर पड़ता है इतनी अगर धुंध होती है तो? बिल्कुल चीज़ों पे असरात पड़ते हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जब एक इंसान को चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं तो परिंदों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, परिंदों को भी नहीं दिखता है, तो परिंदों के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। धुंध होती है, धुंध के अंदर साफ़ सुथरी तो है नहीं हमारे यहाँ, जितनी पोल्यूशन है, जितना सब कुछ है, उसको अगर हम देखें तो धुंध के अंदर भी इतनी अजीब किस्म की वो चीज़ें मौजूद होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, हम उनको इनहेल कर रहे होते हैं। हमारी तो एयर भी साफ़ सुथरी नहीं है। अच्छा सादिया, क्या लगता है आपको? आप कहती हैं कि हुकूमती सतह पर भी इक़दामात होने चाहिए, तो वो क्या इक़दामात हैं जो कि होने चाहिए जो कि माहौल को भी बेहतर बनाए? जिस तरह आप कह रही हैं कि इससे परिंदों को भी खासा नुकसान पहुँचता है। देखिए, उसका तरीक़ा ये है कि धुंध तो एक नेचुरल चीज़ है जिसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ऑफिसेज़ के थोड़े से टाइमिंग्स आप लेट कर लीजिए। जैसे कि अगर किसी के 8 बजे के ऑफिसेज़ का टाइम है कि तो वो 9 to 6 कर ले, 8 to 5 के बजाय, ताकि थोड़ा सा लोगों के लिए रिलीफ आ जाए। क्योंकि एक चीज़ नेचुरल है तो नेचुरल चीज़ को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा सादिया, इसके सेहत के उस ऊपर क्या असरात होते हैं अगर इतनी धुंध है जो कि स्मॉग बन जाती है?
स्मॉग की अगर आप बात करें तो स्मॉग जो होता है वो आपका दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक फॉग होता है और एक स्मोक होती है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब बनता आपका स्मॉग है। स्मॉग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो है हमारी जो स्मोक होती है उसके जो आप कह सकते हैं कि खतरनाक ज़र्रात जो उस स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं वो हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, खासतौर पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। जैसे माहौल आप देख रहे हैं कि रोजाना की बेसिस पे जो है वो वेदर चेंज हो रहा है, रोजाना की बेसिस पे वेदर चेंज हो रहा है, तो वो उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया तारिक आपके वक्त का।